हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeko.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड का यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे रिसेंटली आरबीआई की गाइडलाइंस आप लोगों को पता होगी कि यहाँ पे किसी भी फॉरेन स्टॉक के अंदर जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद में इस फंड के अंदर क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या इसके अंदर नए अपडेट्स आए हैं, वो आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में गाइस, मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड जो है क्या स्टिल नंबर 1 यहाँ पे फंड है फ्लैक्सी कैप फंड कैटेगरी के अंदर, और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते नहीं कर सकते, सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो गाइस जरूर देखिएगा। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे पराग पारिक फंड्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो देखिए, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिसेंटली पराग पारिक की जो सितंबर की करंट होल्डिंग्स है उसका मैंने यहाँ पे आपको स्नैपशॉट यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसके पास में करंट जो है मोर देन 18% जो है 4 स्टॉक के अंदर फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखी है, जिसके अंदर है गाइस अल्फाबेट यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, फेसबुक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे कुछ महीने पहले की बात करूं तो इसके अंदर मोर देन इनकी 25% होल्डिंग थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 18% होल्डिंग है। प्लस आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इनका एक साल का अगर हाईएस्ट की मैं होल्डिंग्स की बात करूं तो अक्टूबर के अंदर इनके पास में गूगल में 9% की समथिंग होल्डिंग थी, जो आज की डेट के अंदर सितंबर में यानी कि लोएस्ट 5.48% की होल्डिंग हो चुकी है। वैसे अगर आप चारों स्टॉक देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये अपनी होल्डिंग्स कम करते जा रहे हैं। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ने जो रेगुलेशन लेके आया था कि आप फॉरेन के स्टॉक के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने फॉरेन की जो इक्विटी है उसको यहाँ पे सेल आउट कर रहा है। बाद में गाइस यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चारों कंपनियों का यहाँ पे जो है कंपेयर करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर जो यूएस का मार्केट है वो उसमें मोर देन 30% का यहाँ पे करेक्शन आ चुका है, और इसी की वजह से जहां पे इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं यूएस के अंदर, तो वहां पे उसके स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज थी, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, अमेजॉन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उन सभी के स्टॉक्स यहाँ पे जो है गिर रहे हैं। सो गाइस सेबी की इस यहाँ पे $7 बिलियन की गाइडलाइंस के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंटरनेशनल राइटर ने भी यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, द $3.5 बिलियन पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स ड्रीम रन फेसेस एंड आरबीआई रोड ब्लॉक। और इस आर्टिकल के अंदर भी उन्होंने यहाँ पे सेम चीज बताई है कि ये अपने धीरे धीरे सारे फॉरेन के जितने भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थे उनको कम कर रहे हैं और लॉसेस के ऊपर इनको यानी कि कम प्राइस के ऊपर बेचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनका फंड जो है बेसिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो गाइस क्या इसका मतलब है कि हमें पराग पारिक फंड से यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 फंड्स को और इसके साथ में कंपेयर किया है, जिसमें पीजीआईएम इंडिया का फ्लैक्सी कैप फंड हो गया, क्वांट का हो गया और एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड हो गया। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है वो है एचडीएफसी और पराग पारिक। आप देख सकते हैं 26,000 करोड़ पराग पारिक के अंदर लगा हुआ है, एचडीएफसी के अंदर 29,000 करोड़ रुपीस लगा हुआ है। अगर इसमें रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल के अंदर इसने डेफिनेटली नेगेटिव के अंदर रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनकी जो फॉरेन इक्विटी है वो यहाँ पे लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वैल्यू गिरती जा रही है, जिसके कारण गाइस इनको यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं। साथ में गाइस आप पीजीएम इंडिया भी देखेंगे तो उसने भी यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न जनरेट करके दिए, लेकिन एचडीएफसी ने यहाँ पे एक साल के अंदर 13% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और क्वांट ने यहाँ पे 11% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं एक लॉन्ग टर्म विजन की, यानी कि 3 साल 5 साल, तो आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 3 साल के अंदर स्टिल पराग पारिक यहाँ पे सबसे आगे चल रहा है, जिसने 17% से भी ज्यादा का सीएजीआर निकाल के दिया है। इतना सीएजीआर यहाँ पे जो है क्वांट के अलावा किसी ने भी निकाल के नहीं दिया। लेकिन क्वांट ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा रिस्की फंड माना जाता है, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी सी हाई रिस्क के ऊपर रहती है। साथ में गाइस आपको यहाँ पे जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं उसके कंपेयर में अगर इसकी मैं रिस्क कैपेबिलिटी की बात करूं, रिस्क रेशियो की बात करूं, तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि इसके अंदर वॉलिटिलिटी कितनी है। तो आप देख सकते हैं एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज इसके अंदर केवल लो वॉलिटिलिटी है, साथ में इनका बीटा भी लो है, शार्पन रेशियो भी यहाँ पे अच्छा है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा है, यानी कि जितना आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, जितनी वॉलिटिलिटी है उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो आप देख सकते हैं 5 पॉइंट यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल जाएंगे 30 सितंबर 2022 को, जबकि ऐसा नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के साथ में नहीं होता है। साथ में गाइस अगर मैं एक ब्रॉडर पिक्चर भी लूं क्वार्टरली वाइज इनके रिजल्ट्स की, तो आप गाइस मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं तो आप यहाँ पे कोरिलेशन देख सकते हैं, जब भी निफ्टी 50 यहाँ पे गिरा है तो ऑब्वियसली बात है इस फंड ने भी यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 जब Q2 2022 के अंदर 10% से गिरा है, तब ये फंड भी जो है 11% से यहाँ पे जो है डाउन गया है। जबकि अगर आप पिछले और सालों में देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमेशा आपको ग्रीन सिग्नल के अंदर पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलने वाले हैं। और 2020 के टाइम पे जब कोविड का टाइम था तब भी गाइस जब 29% से मार्केट के अंदर करेक्शन आया था, ये फंड केवल 21% से यहाँ पे डाउन गया था। स्टिल अगर आप
क्वार्टरली रिजल्ट से भी यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये फंड अभी भी यहाँ पे आगे चल रहा है। साथ में गाइस अगर मैं इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो जस्ट 0.78% का एक्सपेंस रेशियो है, प्लस एसआईपी भी 1000 रुपए की और लमसम भी 1000 रुपए का है। तो काफी गाइस अच्छा फंड है एज कंपेयर टू अगर मैं बात करूं एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड जिसके अंदर पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 1% के भी ऊपर है। तो गाइस एक यहाँ पे मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो गाइस डेफिनेटली जो भी यहाँ पे पराग पारी फ्लैक्सी कैप फंड के साथ में अपनी एसआईपी जो है ऑलरेडी कर रहे थे उनको डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यू रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। भले चाहे इनकी फॉरेन जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है कम हो रही है, लेकिन गाइस इनके जो फंड मैनेजर है वो बड़े ही कमाल के, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर उनको कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर लेट सपोज इन्होंने एक साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न जो है जनरेट करके दिए है, लेकिन अगर आप एक एसआईपी मोड के थ्रू यहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2021 को अगर आप 1000 रुपए लगाते तो यहां पे आपको नेगेटिव में रिटर्न्स नहीं मिलते, एटलीस्ट आपको बैंक इंटरेस्ट तो यहां पे मिल ही जाता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इस फंड ने अपने जो कैटेगरी एवरेज है उसको हमेशा यहां पे बीट करके दिया है। इन सभी चीजों से हमारा यही कंक्लूजन लगता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है पराग पारिक के साथ में उनको डेफिनेटली यहां पे कंटिन्यू करना चाहिए, और जो यहां पे नए इन्वेस्टर है वो यहां पे पराग पारिक को डेफिनेटली चूज आउट कर सकते हैं, या फिर और कोई अदर अच्छा फ्लैक्सी का फंड जो है आप चूज आउट कर सकते हैं। मैं जल्दी एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड जो है यहां पे आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।